बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत के एक बहुत बड़े मंसूबे को आज नाकाम बनाया है और रॉ का नेटवर्क, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद अब सिंध और पंजाब में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, इस नेटवर्क को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आज की एक मेगा स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई है। लाहौर बहावलपुर के महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत को और तालिबानी रिजीम को एक बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है। जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी के अंदर CDF सेक्रेटेरिएट का क़याम हुआ है आज, और इस दौरान जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके दस्तों ने नए जो अपॉइंट होने वाले पाकिस्तान के पहले CDF हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तो अब एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर जो है आज से वो फंक्शनल हो चुका है। आज से यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के फंक्शनल होते ही एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैसेज, मैं डोमेस्टिक मामलात पर इस पूरे सिनेरियो में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम को और भारत को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया गया है, उस मैसेज की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन क्लीन अप करना था वो एक तो पहले मुज़ाकरात की वजह से होल्ड पे था, फिर उसके बाद इस ऑपरेशन क्लीन अप में कुछ बीच में आप कह लें कि डिले इसलिए आया क्योंकि वी वर ट्रांजिशनिंग टू अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। तो अब ये यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर तो आ चुका है, इसके बाद अब क्या होना है ये बहुत अहम है। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ तफसीलात हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो बहुत बेसिक और बहुत सादा अल्फाज में आज इंडिया को और तालिबानी रिजीम को एक मैसेज दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि तालिबानी रिजीम को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या वो खवारिज को चुन लें या फिर वो पाकिस्तान को चुन लें। इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें, और इस इंतखाब के अलावा दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। अब याद रखिएगा कि कतर ने मुज़ाकरात करवाए, तुर्की ने करवाए और सऊदीया ने करवाए। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है इत्माम हुज्जत के बाद उन्हें यह मैसेज दे रहा है कि भाई व्हाट्सोएवर, जो भी कुछ भी कहे, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक साइड चुन लें, उसके बाद फिर दूसरी साइड जो है वो आपके साथ जैसे निमटना चाहे निमट लेगी। और पाकिस्तान को अगर आप नहीं चुनते, जो कि हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हैंड्स इन हैंड विद इंडिया एज वेल, और अब भारत का एक पूरा जाल बिछ चुका है अफगानिस्तान के अंदर, रॉ का पेनिट्रेशन और ये सब कुछ। इस सब के अंदर एक तो इंडिया को ये मैसेज दिया गया है कि आप जो है एक दफ़ा फिर एडवेंचर करके देख लें, और इस दफ़ा जो हमारा जवाब होगा वो मई 2025 में जो हमने आपको जवाब दिया उससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। फिर जो अचीवमेंट्स हैं, जो इंडिया के सारे ठिकानों को तबाह किया गया, वो मकामात जहाँ से पाकिस्तान पर अटैक हुआ, इंडिया के फाइटर जेट्स, वो याद करवाया गया है। और एक बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेज जो है वो जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से भारत को पहुँचाया गया है, और भारत की नई प्रॉक्सी और भारत के नए जो इत्तेहादी हैं, ये तालिबानी रिजीम, इन्हें भी दिया गया मैसेज। और वही बात मैंने आपको बताया कि भाई ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो तैयार था। अब तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी कंफर्म कर चुके हैं कि भाई ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारियां मुकम्मल थी और अभी भी मुकम्मल हैं। बाय द वे, ऑपरेशन क्लीन अप ख़त्म नहीं हुआ, इट वॉज पुट ऑन होल्ड। के कतर ने हमसे रब्ता किया, फिर तुर्की ने कहा कि हम भी बात करते हैं, मुसलमान मुल्क नहीं लड़ने चाहिए, और तुर्की की तो ये नीयत थी कि भाई भारत तालिबानी रिजीम को इस्तेमाल कर रहा है तो हम कम से कम इस चीज़ को रोकें, और भारत एक गंदा खेल खेलने जा रहा है और हम तालिबानी रिजीम को थोड़ी अकल जो है उसको हाथ मारने का मशवरा दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सऊदीया के हवाले से भी बात हुई कि भाई मुज़ाकरात, याद रखिएगा कि SMDA साइन हो चुकी है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो उसके तनाजुर में भी सऊदीया का वज़न भी पाकिस्तान के पलड़े में ही है। अब पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। स्पिन बोलदक पे जो इन्होंने बिला इश्ताल फायरिंग की, उसका जो इन्हें जवाब मिला, और जिस तरह से चंद मिनट्स के अंदर पाकिस्तान के टैंक
पाकिस्तान के मार्टर गोले और पाकिस्तान की अफवाज के अलावा पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ड्रोन्स, यानी हमारी रॉकेट फोर्स, हमारी आर्मी एविएशन, आर्मी एयरफोर्स, सब ने जिस तरह से चंद मिनट्स के अंदर जवाब दिया, ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज होना चाहिए इनके लिए कि भाई अब हम तैयार बैठे हैं। असल खबर पर आते हैं नाज़रीन इकराम। इन द पास्ट फ्यू डेज़ आपने देखा है कि BLA के ठिकानों पर बमबारी हो रही है, TTP के ठिकानों के ऊपर बमबारी हो रही है और खारजियों को वासिले जहन्नुम किया जा रहा है। BLA के दहशतगर्दों को एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारा गया है। फिर बहुत से ऐसे शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं, 100 से ज़ायद वो हैं। ये भी BLA और भारत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। लेकिन जो असल रॉ का नेटवर्क है, ये तो रॉ के प्रॉक्सीज है ना, असल जो रॉ के एजेंट्स हैं वो आपके पंजाब में और कराची में बैठते हैं और वो यहाँ से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं और दहशतगर्दी जो है उसे परवान चढ़ाते हैं। एंड ऑब्वियसली नाउ दे वांट टू इवन स्टार्ट टेररिज्म की एक वेव जो है वो पंजाब में भी और KP के बाद अब पंजाब, सिंध और बाकी इलाकों के अंदर भी वो उसे वुसअत देना चाहते हैं, क्योंकि भारत डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो पाकिस्तान से कर नहीं सकता, तो अब भारत यही घटिया और छोटी हरकत कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाज़रीन इकराम ये अनाउंस किया है, और याद रखिएगा कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, इट वर्क्स इन वेरी क्लोज लाइजन विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज, और इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं वो IBOs ही होते हैं, वो इंटेलिजेंस की मालूमात पर कंडक्ट किए गए ऑपरेशंस होते हैं। 12 दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम, उन्हें लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया है। बहावलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। भारत जो है वो वहाँ के हवाले से फेक क्लेम्स करता है, और जो सिंदूर ऑपरेशन था उस दौरान भी, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। 12 भारतीय दहशतगर्द जो हैं जिनका डायरेक्ट लिंक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ एस्टैब्लिश हुआ है, वो लाहौर से, फैसलाबाद से और बहावलपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक फेसबुक अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब इस एक फेसबुक अकाउंट की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस अकाउंट के हवाले से हमें ये पता चला कि ये अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के लिए जब इस अकाउंट की हमें मज़ीद डिटेल्स मिली कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की एक भरपूर किस्म की ये कोशिश के अंदर और एक पूरा नेटवर्क है इस फेसबुक अकाउंट का, तो वहाँ से नाज़रीन इकराम ये जो सस्पेक्ट्स हैं इन्हें मार्क किया गया, और ये जो है सस्पेक्ट्स नाज़रीन इकराम, दे हैव रिसीव्ड सब्सटैंशियल फंडिंग एंड प्लानिंग अ लार्ज स्केल ऑपरेशन इन पंजाब। अब ये जो सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं 12 लोग, ये प्लानिंग भी इन्हें वहाँ से सारी ये कोऑर्डिनेशन कर रहे थे भारत के साथ, ये लगातार प्लानिंग में थे। इसके अलावा इन्हें बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की गई है, एक सब्सटैंशियल फंडिंग दी गई है ताकि ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं पंजाब के अंदर बिलखुसूस, और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो पंजाब के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है रिपोर्टेडली वो प्लान करके बैठी थी। सिक्योरिटी ज़राए ने इन अरेस्ट की तस्दीक कर दी है। CTD जो है पंजाब का महकमा, उसने भी इस अरेस्ट की, और ये जो 1 दर्जन रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं इनकी तस्दीक कर दी है कि दे हैव बीन अरेस्टेड, जिंदा पकड़े गए हैं, दबोच लिए गए हैं। अभी मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनका पूरा लिंक, इनका पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। सो आई थिंक ये एक छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इससे एक चीज़ ये भी वाज़ेह होती है कि अभी भी दहशतगर्द जो है वो मुनज़्ज़म होने की और रॉ उन्हें मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है। तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस KP बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध के साथ साथ पंजाब के अंदर भी जो IBOs हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, और अभी तो भारत अगर डायरेक्ट आता है तो उसे डायरेक्ट मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रॉक्सी खेलना है तो भारत की अब प्रॉक्सीज़ के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ तालिबानी रजीम को तो बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज जो है, बल्कि आई थिंक वार्निंग है, ये मैसेज नहीं है और काउंट डाउन है। तो ये भी एक आम तरीन चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।